ढाका का मैदान नवंबर 2000। स्टेडियम की लाइट्स जल रही थी, लेकिन इतिहास की एक नई रोशनी उस दिन पहली बार बांग्लादेश पर पड़ने वाली थी। उनका पहला टेस्ट मैच और सामने थी भारतीय टीम। कोई और देश खेलने को तैयार नहीं था, लेकिन भारत ने हाँ कहा और टेस्ट मैच खेलने सौरव गांगुली की टीम बांग्लादेश पहुंची। क्योंकि पीछे खड़ा था एक शख्स जिसका नाम था जगमोहन डालमिया, जिन्होंने बांग्लादेश को टेस्ट क्रिकेट का दरवाजा खोलकर दिया था। उस दिन ढाका में तालियां बज रही थी, बांग्लादेशी फैंस भारतीय खिलाड़ियों का स्वागत कर रहे थे। सब कुछ इतना खूबसूरत लग रहा था जैसे दो भाइयों का मिलन हुआ हो। लेकिन वक्त की हवा ने करवट बदली। वही ढाका का मैदान, वही दो टीमें, लेकिन अब हवा में वो साथ की जगह कड़वाहट घुलने लगी। सोशल मीडिया पर एक फोटोशॉप तस्वीर ने आग लगा दी। एक बांग्लादेशी गेंदबाज के हाथ में MS धोनी का कटा सर। साल था 2016। उस एक तस्वीर ने दोनों देशों के फैंस के बीच नफरत की दीवार खड़ी कर दी। मैदान पर उत्सव अब जश्न नहीं, चुनौती बन गया। नागिन डांस, ट्रोलिंग, ताने, इन सारी चीजों ने बांग्लादेश और भारत के बीच क्रिकेट के रिश्तों में खटास ला दी थी। बस फर्क इतना था कि उस वक्त ये दोनों बोर्ड्स के बीच नहीं था और आज हालात दोनों क्रिकेटिंग बोर्ड्स के बीच भी बिगड़ चुका है। एक ऐसी कहानी जो शुरू हुई थी मदद और शुक्रिया से और कहीं रास्ते में कड़वाहट में बदल गई। ये कहानी है भारत और बांग्लादेश के क्रिकेट के रिश्ते की, जो कभी इतना गहरा था कि एक देश ने दूसरे को टेस्ट क्रिकेट का सपना पूरा करवाया और आज मैदान पर दोनों एक दूसरे को हराने के लिए जान लगा देते हैं। और अब वो मौका आएगा भी या नहीं, इस पर भी संशय है। बांग्लादेश क्रिकेट का सफर एक लंबे संघर्ष की कहानी है। 1977 में बांग्लादेश ICC का एसोसिएट मेंबर बना। उनका पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच 1979 ICC ट्रॉफी में हुआ, वो ट्रॉफी जो क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफायर होती थी। और इसके बाद बांग्लादेश ने अपना पहला ODI मुकाबला 31 मार्च 1986 को एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ श्रीलंका में खेला, जहां वो 7 विकेट से हारे। इस एशिया कप में भारत ने हिस्सा नहीं लिया था। इसके बाद मेहनत जारी रही। 1997 में ICC ट्रॉफी जीतकर उन्होंने 1999 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया। यह बांग्लादेश के लिए एक बड़ी जीत थी, क्योंकि टीम सालों की मेहनत के बाद अब वर्ल्ड कप खेलने जा रही थी। बांग्लादेश वर्ल्ड कप में पहुंचती है और टीम वर्ल्ड कप में सबसे मजबूत टीमों में से एक पाकिस्तान को हराकर सबको चौंका देती है। इसी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के अलावा बांग्लादेश की टीम स्कॉटलैंड को भी हराती है। लेकिन अभी तक बांग्लादेश को टेस्ट प्लेइंग नेशन का दर्जा नहीं मिला था। वो वनडे मैच खेलते थे, लेकिन टेस्ट क्रिकेट का सपना देखते थे। टेस्ट स्टेटस मिलना आसान भी नहीं था। ICC के नियम सख्त थे, लेकिन यहाँ भारत की भूमिका आई। जगमोहन डालमिया, जो उस वक्त ICC के प्रमुख थे, उन्होंने बांग्लादेश की मदद की। डालमिया ने देखा कि बांग्लादेश में क्रिकेट के लिए कितना जुनून है। उन्होंने सोचा कि अगर बांग्लादेश को टेस्ट स्टेटस मिला तो एशिया में क्रिकेट और मजबूत होगा। एशियाई और भारत क्रिकेट के उत्थान में जगमोहन डालमिया का बड़ा योगदान माना जाता है। अब ये बात तो साफ थी, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका के बाद अगर एक और एशिया टीम क्रिकेट में उतरती है तो ICC में एशिया का दबदबा होगा। सैयद अशरफुल हक, जो कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के पूर्व जनरल सेक्रेटरी थे, उन्होंने ESPN क्रिकइंफो को दिए अपने एक इंटरव्यू में कहा, वो सबसे पहले थे जिन्होंने जोर से कहा कि क्रिकेट एक $1 अरब का गेम बन सकता है। सबको लगा ये मजाक है, खासकर ऑस्ट्रेलियाई और अंग्रेज तो हंसते ही रह गए। उन्होंने मुझे 1996 वर्ल्ड कप के उद्घाटन समारोह में जिम्मेदारी दी। कोलकाता में सेमीफाइनल के दौरान वो चाहते थे कि मैं सभी एसोसिएट देशों के लिए एक डिनर रखूं, क्योंकि उस समय वो लोग बहुत महत्वपूर्ण थे। मैंने पूछा कितने सारे लोगों को इतने महंगे होटल में मैं कैसे बुलाऊं? उन्होंने कहा, भारतीय बोर्ड पैसा देगा, लेकिन कार्ड पर तुम्हारा नाम होगा। तो कार्ड पर लिखा था, अशरफुल हक आपकी उपस्थिति का अनुरोध करते हैं। उसी डिनर में उन्होंने ऐलान किया कि वो ICC अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ेंगे। अब आप समझिए कि यहां से कैसे डालमिया साहब ने सबको एक छतरी के नीचे बुलाया और फिर उसके बाद अपनी ICC प्रेसिडेंसी की बात की, ताकि वोट्स मिल सके और बांग्लादेश को टेस्ट नेशन का दर्जा मिले और एशियन क्रिकेट को ऊपर उठा सके। साबर हुसैन चौधरी, जो उस वक्त BCB के अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा, वो बांग्लादेश के टेस्ट खेलने वाले देश बनने के सपने के बहुत बड़े समर्थक थे। इसी वजह से वो बहुत उत्सुक थे कि बांग्लादेश को विश्व क्रिकेट के नक्शे पर लाया जाए। इसलिए उन्होंने पहला ICC नॉकआउट टूर्नामेंट 1998 ढाका में आयोजित करवाया। डालमिया ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को 3 कदम बताए। पहला, एशियन क्रिकेट काउंसिल यानी ACC से मान्यता लो। दूसरा, ICC ट्रॉफी जीतो या वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करो। और तीसरा, कोई अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट होस्ट करो। बांग्लादेश ने ये सारी चीजें की। 1997 में उन्होंने ICC ट्रॉफी जीती। 1998 में डालमिया ने भारत को बांग्लादेश भेजा इंडिपेंडेंस कप खेलने के लिए, और ये सब करने के लिए डालमिया साहब ने बांग्लादेश की खूब मदद भी की। 2000 में ICC की मीटिंग में डालमिया ICC के अध्यक्ष थे। उन्होंने बांग्लादेश के लिए वोट जुटाए, एशियन बोर्ड का समर्थन लिया, क्योंकि एशिया में हर क्रिकेटिंग बोर्ड से उनके संबंध कमाल के थे। भारत ने जोरदार तरीके से बांग्लादेश का साथ दिया। आखिरकार जून 2000 में बांग्लादेश को टेस्ट स्टेटस मिल गया। उनका पहला टेस्ट मैच भारत के खिलाफ इंग्लैंड के साथ स्केड्यूल था, लेकिन इंग्लैंड ने खेलने से मना कर दिया था, तो BCCI ने कदम बढ़ाया। इंग्लैंड ने कहा कि उनका स्केड्यूल काफी बिजी है,
इसलिए वो टेस्ट मैच नहीं खेल पाएंगे। नवंबर 2000 में ढाका में मैच हुआ, बांग्लादेश ने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन भारत ये मैच जीतता है। डालमिया को बांग्लादेश में हीरो की तरह देखा जाता था। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि वो डालमिया के योगदान को कभी नहीं भूलेंगे। समय बीता, बांग्लादेश क्रिकेट मजबूत हुआ, वहां से अच्छे खिलाड़ी निकलने लगे। शाकिब अल हसन, तमीम इकबाल, मुशफिकुर रहीम जैसे बड़े खिलाड़ी निकले। भारत के साथ मैचों में वो चुनौती देने लगे। 2007 वर्ल्ड कप में उन्होंने भारत को हरा भी दिया और इसके साथ ही साउथ अफ्रीका को भी। ये उनकी टीम के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। 2015 में घरेलू सीरीज में भारत को 2-1 से हराया। रिश्ता दोस्ताना था, लेकिन प्रतिस्पर्धा लगातार बढ़ रही थी। फिर आया वो मोड़ जहां से ये रिश्ता कड़वा बनने लग गया। साल 2016 एशिया कप का फाइनल, भारत और बांग्लादेश आमने सामने। मैच से पहले सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हुई। एक बांग्लादेशी फैन ने फोटोशॉप से तस्वीर बनाई, बांग्लादेशी तेज गेंदबाज तस्कीन अहमद के हाथ में MS धोनी का कटा हुआ सर। यह तस्वीर जंग की तरह लग रही थी। यह वो पल था जब एक हेल्दी राइवलरी लगभग दुश्मनी में बदल गई। भारतीय फैंस गुस्से से लाल हो गए, सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया। बांग्लादेशी फैंस का एक हिस्सा इसे मजाक मान रहा था, लेकिन भारत में इसे नफरत के रूप में देखा गया। इससे दोनों देशों के फैंस के बीच दुश्मनी बढ़ गई, मैदान पर भी तनाव दिखने लगे। फिर 2016 T20 वर्ल्ड कप में भारत ने बांग्लादेश को आखिरी गेंद पर हराया, जब वही धोनी ने अपनी बेहतरीन प्रेजेंस ऑफ माइंड से बांग्लादेश को लगभग जीता मैच हरा दिया था। बांग्लादेशी खिलाड़ी निराश थे और अब भारतीय फैंस ने बांग्लादेश के फैंस और खिलाड़ियों को आड़े हाथों लिया। लेकिन जब भारत को उसी वर्ल्ड कप में वेस्टइंडीज हराता है, तो बांग्लादेश के विकेटकीपर मुशफिकुर रहीम ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट डाला, जिसमें उन्होंने लिखा, हैप्पीनेस इज दिस, यानी जब भारतीय टीम हार गई तो उनको बड़ा खुशी महसूस हुई। लेकिन इसके बाद उन्होंने इस पोस्ट को डिलीट कर दिया और सफाई में कहा कि वो वेस्टइंडीज क्रिकेट के बड़े समर्थक हैं। लेकिन समझने वाले तो समझ गए। 2018 में निधास ट्रॉफी में और कड़वाहट बढ़ी। बांग्लादेश ने श्रीलंका के खिलाफ मैच जीता और नागिन डांस किया, जो भारतीय फैंस को चुभा। फाइनल में भारत ने बांग्लादेश को हराया। दिनेश कार्तिक की वो कमाल की पारी, और फिर वहां भारतीय फैंस ने नागिन डांस करके श्रीलंकन टीम का बदला बांग्लादेश से लिया। ये घटनाएं दिखाती हैं कि ये दोस्ती कैसे प्रतिद्वंदिता में बदली। यहां तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन ये प्रतिद्वंदिता दुश्मनी में बदली, ये गलत हुआ। इसके बाद भारत और बांग्लादेश की टीमें जब भी ICC टूर्नामेंट्स में आमने सामने आई, भारत का पलड़ा हमेशा भारी ही रहा। टेस्ट मैच खेलने बांग्लादेश की टीम भारत भी आती, जब पहला डे नाइट टेस्ट मैच पिंक बॉल से भारत में खेला गया था। वहां भी भारत ने मुकाबला अपने नाम किया, लेकिन बांग्लादेश को बांग्लादेश में हराना आसान तब भी नहीं था, आज भी नहीं है। स्पिनिंग ट्रैक्स, शानदार स्पिनर्स की बदौलत और ड्यू कंडीशंस में अपनी गेंदबाजी का कमाल बांग्लादेशी स्पिनर्स कमाल करते हैं। 2022 में भारत एक बार फिर बांग्लादेश दौरे पर गया और एक बार फिर भारत को 2-1 से ODI सीरीज में हार का सामना करना पड़ा। टेस्ट क्रिकेट में बांग्लादेश का प्रदर्शन लगातार बढ़ ही रहा था। छोटी टीमों के खिलाफ बांग्लादेश घर पर टेस्ट मैचेस तो आसानी से जीत रही थी, उनके घर पर भी जाकर जीत रही थी। लेकिन 2024 में जब बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान का दौरा करने गई, तो वहां बांग्लादेश ने इतिहास रच दिया। पाकिस्तान को पाकिस्तान में 2-0 से टेस्ट सीरीज हरा दी। लेकिन टेस्ट में टीम बड़ी टीमों के खिलाफ अपने घर में अभी भी मुकाबले जीतने में कामयाब नहीं होती थी। लेकिन इसकी भी शुरुआत 2023 में बांग्लादेश ने अपने घर में कर ली, जब उन्होंने न्यूजीलैंड को 1 मैच हरा दिया और सीरीज ड्रॉ की। चुनौतियां बांग्लादेश के सामने जटिल जरूर हैं, लेकिन बांग्ला टाइगर्स की कोशिशें लगातार जारी हैं। फिलहाल वो टीम जिसके जीतने पर उलटफेर का तमगा लगता है, वो अपनी जीत को सामान्य बनाने की लड़ाई लड़ रही है। घर में बांग्लादेश मजबूत है, लेकिन बड़ी टीमों के खिलाफ एक्सपोज भी होती है, और यही सच भी है। बांग्लादेश टाइगर्स को सीजनल मैचेस जीतने की आदत को छोड़कर लगातार मैचेस जीतने में बदलना होगा। पिछले साल भारत और बांग्लादेश के बीच सीरीज होने वाली थी, जो कि पोस्टपोन कर दी गई इस साल के लिए। अब तो खबरें और हालात दोनों बता रहे हैं कि इस साल भी सीरीज का होना मुश्किल ही है। एशिया कप में भी जो 2025 में हुआ, बांग्लादेश की टीम एक तरफा मुकाबला भारत से हारती है। और अब आगे एशिया कप कैसे होगा, जब राजनीतिक मसले पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों देशों के साथ भारत के उलझे हुए हैं। ICC टूर्नामेंट्स जो अगला होने वाला है, उसमें दोनों टीमें अलग अलग ग्रुप में हैं, तो भिड़ंत वहां भी नहीं होने वाली है अगर दोनों टीमें सुपर 8 या सेमीफाइनल में नहीं पहुंचती हैं और समीकरण वैसा नहीं बनता है। अब इस पूरी कहानी पर आपको क्या लगता है, नीचे कमेंट्स में बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और खबर गांव को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।